हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान करंट अफेयर जो सुजय शाह संग्रह से लिया गया है। 8 से 13 अगस्त 2026 का करंट है। आपके सामने है पहला क्वेश्चन। राजस्थान में अग्र तिरंगा अभियान 2026 का आयोजन किस अवधि में किया जाएगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं मित्रों आपके सामने। ऑप्शन ए 1 से 15 अगस्त 2026, ऑप्शन बी 9 से 17 अगस्त 2026, ऑप्शन सी 10 से 20 अगस्त 2026, ऑप्शन डी है 15 से 25 अगस्त 2026। राजस्थान में अगर तिरंगा अभियान 2026 का आयोजन किस अवधि में किया जाएगा? मित्रों, इसका आंसर है ऑप्शन बी। आपको ध्यान रखना है कौन सा है। ऑप्शन बी सही है इसका। 9 से 17 अगस्त 2026 को आयोजन किया जाएगा। इसके बारे में फैक्ट जानते हैं। ये अभियान हर घर तिरंगा अभियान 2026 है। अवधि है इसकी 9 से 17 अगस्त 2026। समर्पित है ये राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर किया जाएगा। ये मुख्य उद्देश्य है अभियान को जन आंदोलन बनाना है और प्रमुख भागीदारी रही है इसमें घरों, स्कूलों, कॉलेजों एवं कार्यस्थल पर तिरंगा फहराना है। और विशेष गति अवधि है इसकी हर घर तिरंगा समारोह में वंदे मातरम का सामूहिक गायन करना है। यह आपको ध्यान रखना है। इसका आयोजन होगा ब्लॉक से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2। राजस्थान की पंचगौरव योजना के अंतर्गत फलौदी जिले को निम्न में से किस क्षेत्र में शामिल किया गया है? आपको बताना है इसमें क्या आएगा। हस्तशिल्प, मसाला उत्पादन या खनिज उत्पादन या वस्त्र उद्योग। 4 ऑप्शन है आपके सामने मित्रों। इसका आंसर है ऑप्शन बी, मसाला उत्पादन में शामिल किया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ये आपको ध्यान रखना है। और बात करें तो फलौदी के पंचगौरव की उपज में तो है जीरा, वनस्पति प्रजाति में जाल, उत्पाद की बात की जाए तो सोनामुखी है। क्या है उत्पाद में सोनामुखी है। और पर्यटन स्थल की बात करें तो खिंचन है। खेल में एथलेटिक्स है। ये आपको ध्यान रखना है। उपज में तो है जीरा, वनस्पति है जाल, उत्पाद में सोनामुखी, पर्यटन स्थल है खिंचन और खेल है एथलेटिक्स। खिंचन किसके लिए प्रसिद्ध है? खिंचन है प्रवासी कुरंजा पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है साथियों? खिंचन है प्रवासी कुरंजा पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। और जीरा एक प्रमुख कृषि उत्पाद फसल है। जीरा एक फलौदी की प्रमुख कृषि पहचान है। ये आपको ध्यान रखना है कौन है जीरा है। और जाल की बात करें तो एक मरुस्थलीय वातावरण में पाए जाने वाला एक वृक्ष होता है। सोनामुखी की बात करें तो एक औषधीय पौधा होता है। और खेल में है एथलेटिक्स है जो पंचगौरव में शामिल किया गया है। साथियों, क्लास कैसी लग रही है आपको इसके बारे में जरूर बताना है और अच्छी लगे तो शेयर जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने। राजस्थान सरकार के द्वारा प्रदेश के कितने खिलाड़ियों को लगभग 52 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई गई है? राजस्थान सरकार के द्वारा प्रदेश के कितने खिलाड़ियों को लगभग 52 करोड़ की प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई गई है? 2540 करोड़, 3040 करोड़, 3540 या 4540। लाख में साथियों मित्रों कितने खिलाड़ियों को कराई गई है? संख्या बतानी है खिलाड़ियों की। आपको राशि कितनी है? 52 करोड़ रुपए यहाँ पे दी गई है। 52 करोड़ रुपए की राशि है और कितने खिलाड़ियों को उपलब्ध कराई जा रही है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 है। इसका आंसर है 3540 करोड़। 3540 खिलाड़ी है साथियों। यहाँ पे ध्यान रखना है आपको। ऑप्शन सी इसका सही है। 3540 खिलाड़ियों को 52 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई जा रही है। इसके बारे में जानते हैं। प्रमुख खिलाड़ी की बात करें तो कौन है? जैसे अरुंधति चौधरी है जो मुक्केबाजी से संबंधित है, यशवीर सिंह है कुश्ती से, राहुल शर्मा है तैराकी से, और मोना अग्रवाल है शूटिंग से, संजय बिश्नोई है पैरा एथलेटिक्स से। ये आपको नोट कर लेना है। और इसके आगे मोना बिश्नोई है जो तैराकी एवं पैरा खेल से संबंधित हैं। कुल खिलाड़ी हैं 3540। प्रोत्साहन राशि दी जा रही है 52 करोड़ रुपये। खेल उपकरणों पर व्यय लगभग 18 करोड़ रुपये हो रहे हैं। ये सुजय शाह से डाटा लिया गया है साथियों, इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
और राजस्थान की पहल है खिलाड़ियों के लिए स्पोर्ट लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है एक ये। और खेलो इंडिया 2025 में राजस्थान में पहली बार आयोजित हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। और आगे बात करी जाए तो राजस्थान का पर्यटन स्थल में तीसरा स्थान है। राजस्थान का प्रदर्शन में तीसरा स्थान रहा है और कुल पदक मिले हैं 60 पदक मिले थे। और जयपुर में क्या बन रहा है, महाराणा प्रताप खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में चर्चा में रहा गुप्त वृंदावन धाम राजस्थान के किस जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 है साथियों, ये बताना है गुप्त वृंदावन धाम किस जिले में स्थित है। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताना है, इसमें आएगा साथियों जयपुर। कहाँ पे ये जयपुर में स्थित है, अब इसके बारे में जान लेते हैं। ये कहाँ पे साथियों, जयपुर के जगतपुरा में है। कहाँ पे मित्रों, जगतपुरा जयपुर में है। संबंधित है राधा कृष्ण का मंदिर से। आयोजन मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने राधा कृष्ण शिला का पूजन किया था और 10 अगस्त 2026 में को किया था, इसलिए इम्पोर्टेंट है ये। इसका क्या उद्देश्य है, सनातन संस्कार शास्त्र एवं संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन, ये इसका उद्देश्य है, आपको इसलिए ध्यान रखना है। चर्चा में रहा था हाल ही में। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने, राजस्थान वर्तमान में देश की कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य है, 5वीं, 6वीं, 7वीं या 8वीं। राजस्थान वर्तमान में देश की कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य है। बहुत शानदार क्वेश्चन है मित्रों, आपको बताना है इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है 7वीं अर्थव्यवस्था है, ऑप्शन सी इसका राइट है। इसके बारे में जानते हैं। राजस्थान की अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो देश में 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और राज्य की जीएसडीपी वृद्धि हुई है 12% से अधिक, प्रति व्यक्ति आए हैं 2 लाख से अधिक रुपये हैं और 2030 का लक्ष्य है 350 बिलियन डॉलर तक पहुंचाना है और 2047 का लक्ष्य है 4.3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था को तक पहुंचाना लक्ष्य है। आपको समझ में आ रहा होगा मित्रों, 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और राज्य की जीएसडीपी में वृद्धि हुई है 12% से अधिक और 2 लाख रुपये से अधिक प्रति व्यक्ति आई है और 2030 का लक्ष्य है 350 बिलियन डॉलर तक पहुंचाना और 2047 का लक्ष्य है 4.3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था तक पहुंचाना है। और इस किस लिए इम्पोर्टेंट है ये, निवेश की बात की जाए तो साथियों इसमें राजस्थान में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए सुधार किए जा रहे हैं। ये सुजस की न्यूज़ थी साथियों, राजस्थान में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए सुधार किए जा रहे हैं और प्रवासी राजस्थान दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर 2026 को। कहाँ पे प्रस्तावित है, जयपुर में है। प्रवासी राजस्थान दिवस से मनाया जाता है 10 दिसंबर को और अभी 2026 का कहाँ पे प्रस्तावित है, जयपुर में, ये आपको ध्यान रखना है। और आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में लगभग 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश समझौते एमओयू में सबसे अब तक कितने रुपए की प्रोजेक्ट की ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी है, आपको बताना है। इसमें से क्वेश्चन है आपके सामने, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में हुए लगभग 35 लाख करोड़ के निवेश समझौते में से अब तक कितने रुपए के प्रोजेक्ट को ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी है। 5 लाख करोड़ रुपए, 7 लाख करोड़ रुपए, 10 लाख करोड़ रुपए या 12 लाख रुपए, 12 लाख करोड़ रुपए। 4 ऑप्शन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताना है, इसमें क्या आएगा मित्रों, इसका आंसर है ऑप्शन बी 7 लाख करोड़ रुपए, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बारे में जानते हैं, बहुत शानदार है साथियों, इसके बारे में जानो आप। लगभग 35 लाख करोड़ रुपए हैं इसमें निवेश किया गया है और इसमें प्रोजेक्ट की ग्राउंड बैंकिंग की बात की जाए तो 7 लाख करोड़ रुपए के हैं। और समिट का आयोजन कब हुआ था, 9 से 11 दिसंबर 2024 को हुआ था। स्थान है जयपुर में। कहाँ पे हुआ था ये साथियों, जयपुर में हुआ था। और मुख्य उद्देश्य क्या रहा है इसका,
राजस्थान में निवेश एवं औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। वर्तमान में निवेश प्रोत्साहन 35 से अधिक नीतियां लागू हो चुकी हैं। वर्तमान में निवेश प्रोत्साहन में राज्य में 35 से अधिक नीतियां लागू हो गई है। और निवेश की बात की जाए तो कहाँ कहाँ पे किया गया है। प्रमुख निवेश क्षेत्र में बात की जाए तो ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल और बैटरी निर्माण में, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिकल, टेक्सटाइल और डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, फूड प्रोसेसिंग एवं आईटी या स्टार्टअप में किया गया है। इसलिए इम्पोर्टेंट है। समझ में आ गया हुआ मित्रों। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 की बात करें तो निवेश हुआ इसमें 35 लाख करोड़ रुपए का लगभग। और ग्राउंड ब्रेकिंग की बात की जाए तो 7 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की हैं। और समिट का आयोजन हुआ था 9 से 11 दिसंबर 2024। स्थान हुआ है जयपुर में हुआ था। यह आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने। महाराणा प्रताप पर्यटन सर्किट में निम्न में से कौन सा स्थान शामिल है। चित्तौड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, हल्दीघाटी। महाराणा प्रताप पर्यटन सर्किट में निम्न में से कौन सा स्थान शामिल है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताना है मित्रों। इसमें आएगा हल्दीघाटी। कौन सा शामिल है। हल्दीघाटी शामिल है। यह आपको ध्यान रखना है। आइए जानते हैं इसके बारे में। देखते हैं मित्रों इसमें क्या है इंपोर्टेंट। महाराणा प्रताप पर्यटन सर्किट में चावंड, हल्दीघाटी, गोगुंदा, कुंभलगढ़, दिवेर और उदयपुर शामिल किए जा रहे हैं। इसमें साथियों यह सूजसार की अपडेट है, आपको ध्यान रखना है। महाराणा प्रताप पर्यटन सर्किट में शामिल है चावंड, हल्दीघाटी, गोगुंदा, कुंभलगढ़, दिवेर और उदयपुर शामिल किए जाते हैं, मतलब किए जा रहे हैं इसमें साथियों, आपको ध्यान रखना है। और ट्राइबल टूरिज्म सर्किट की बात की जाए तो उसमें निवेश से 100 करोड़ रुपए का। और महाराणा प्रताप टूरिज्म सर्किट में 206 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, यानी खर्च होगा साथियों इसमें। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो भी हाल ही में देखा, आपको पता है या नहीं रहा। इसमें राजस्थान में प्रस्तावित ट्राइबल टूरिज्म सर्किट के विकास पर कितनी राशि खर्च की जा रही है। 50 करोड़, 100 करोड़, 206 करोड़, 306 करोड़ रुपए। अभी हाल ही में बताया गया था साथियों आपको। इसका आंसर है ऑप्शन बी। कौन सा है। 100 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। अब वो इम्पोर्टेंट जानकारी यहाँ पे है आपके सामने। ट्राइबल टूरिज्म सर्किट में 100 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। और बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में 49.40 करोड़ रुपए और मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में 13.41 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। बहुत ही स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है आपके सामने। वो सर्किट में शामिल प्रमुख पर्यटन स्थल की बात की जाए तो देख लेते हैं कौन कौन है। बेणेश्वर धाम डूंगरपुर और मानगढ़ धाम बांसवाड़ा, मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ और सीता माता बेण प्रतापगढ़, गौतमेश्वर महादेव मंदिर प्रतापगढ़, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर बांसवाड़ा और ऋषभ देव मंदिर उदयपुर है। ये शामिल है साथियों इसमें। और इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। बेणेश्वर धाम को आदिवासियों का कुंभ भी कहते हैं और मातृकुंड को मेवाड़ का प्रयागराज भी कहा जाता है। मेवाड़ का प्रयाग भी कहा जाता है। ये किसको कहा जाता है। मातृकुंडिया को कहा जाता है। ये पहल जनजातीय संस्कृति के संरक्षण प्लस पर्यटन प्लस स्थानीय रोजगार से जुड़ी है। यह साथियों ये बताने के लिए आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, इसलिए इम्पोर्टेंट है ये। नेक्स्ट बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने। राजस्थान में सिविल सेवाएं वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 1958 के नियम 16 के तहत भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में क्या कार्रवाई की जा सकती है। ये आज की सूजसार का क्वेश्चन है साथियों। राजस्थान सिविल सेवाएं वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 1958 के नियम नंबर 16 के तहत भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में क्या कार्रवाई की जा सकती है। केवल वेतन वर्दी रोकना, केवल निलंबन करना या देय वेतन वर्दी को संचयी प्रभाव से रोकना या केवल स्थगन आंदोलन करना। आजकल ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, इसलिए साथियों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आज के न्यूज में से लिया गया है डाटा। इसमें आएगा ऑप्शन सी, देय वेतन वर्दी को संचयी प्रभाव से रोकना। और इसके बारे में जानते हैं।
एग्जाम पॉइंट टू पॉइंट की बात की जाए तो नियम है इसमें राजस्थान सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण अपील नियम 1958। नियम नंबर 16 संबंधित विभागीय कार्रवाई या दंड से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है। रूल नंबर 16 में मुख्य तथ्य की बात की जाए तो सुजस के अनुसार 6 प्रकरणों में पद प्रभाव का दुरुपयोग करने पर अभियोजन की स्वीकृति दी गई है साथियों, और 5 भ्रष्टाचार मामलों में 100% पेंशन रोकने की स्वीकृति हुई है, और 10 सेवा निवृत्त अधिकारियों को पेंशन रोकने का निर्णय लिया गया है साथियों इसमें, और 5 प्रकरण में 100% पेंशन रोकने की स्वीकृति है मिली है साथियों। ये आपको ध्यान रखना है। और याद कैसे रखेंगे इसको, CCA रूल्स 1958 16 में तो विभागीय कार्रवाई और दंड या कार्रवाई का प्रावधान है, और 17 में बात की जाए तो विचाराधीन मामलों में कार्रवाई है। रूल नंबर 23 है पुनर्विचार याचिका से संबंधित प्रावधान किया गया है, और रूल नंबर 34 है प्रस्तुतिकरण रिव्यू पुनरीक्षण संबंधित प्रावधान है साथियों इसमें। तो ये आपको ध्यान रखना है, याद करना है साथियों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। VVG राम जी पहले मनरेगा के नाम से जानी जाती थी साथियों ये योजना, वर्तमान में VVG राम जी के नाम से जानी जाती हैं। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण VVG राम जी योजना के अंतर्गत पात्र ग्रामीण परिवारों को कितने दिनों की रोजगार की गारंटी दी गई है? 100 दिन, 110 दिन, 125 दिन, 150 दिन। आपको इसमें बताना है क्या है। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण VVG राम जी योजना के अंतर्गत पात्र ग्रामीण परिवारों को कितने दिनों का रोजगार की गारंटी दी गई है? 100 दिन, 110 दिन, 125 दिन या 150 दिन। इसका आंसर है मित्रों, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है अपने पास ऑप्शन सी, 125 दिन का रोजगार की गारंटी दी गई है। और इसके बारे में जानते हैं, शानदार फैक्ट दिए गए हैं आपको, ये नोट कर लेना है। VVG राम जी योजना के बारे में जानते हैं। राजस्थान में इसका शुभारंभ कब हुआ था? 1 जुलाई 2026 को। रोजगार सृजन की बात किया तो राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर रहा है। रोजगार की गारंटी की बात करें तो पात्र ग्रामीण परिवारों को 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा। पूर्व में ये महात्मा गांधी यानी मनरेगा के नाम से जानी जाती थी, उसमें 100 दिन का रोजगार था। 10 अगस्त 2026 तक 77,814 कार्यों पर 8.59 लाख श्रमिकों को नियोजन दिया गया है साथियों इसमें। और गत वर्ष में इसी अवधि में नरेगा के तहत 6.37 लाख श्रमिकों का नियोजन हुआ है। और श्रमिक नियोजन की में वृद्धि की बात की जाए तो 34.35% की वृद्धि रही है। यह RS के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, डाटा RS SI के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में योजना में कुल प्रावधान 12,636.44 करोड़ रुपये का किया गया है। और केंद्र सरकार का अंश रहा है इसमें 7,581.37 करोड़ का रहा है, और राज्य का अंश रहा है 5,054.57 करोड़ का रहा है। मिशन के तहत अनुमत कार्य रहा है इसमें 318 प्रकार के कार्य किए जाते हैं साथियों इसमें VVG राम जी के तहत। और प्रत्येक ग्राम पंचायत को औसत अग्रिम राशि 12.4 लाख रहे इसमें। और GIS आधारित युक्तिकरण पोर्टल पर शामिल कार्य में 6 लाख से अधिक दिया गया है इसमें। और ये आपको कैसे याद रखना है, परीक्षा की जो VVG राम जी से आएगा क्वेश्चन आपके, तो ये पूछा जाएगा कितने दिन का रोजगार दिया जाता है। तो कितना दिया जाता है? 125 दिन का रोजगार दिया जाता है। राजस्थान रोजगार सृजन में प्रथम स्थान पे रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रथम स्थान पे कौन रहा है? राजस्थान रहा है। और आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, अच्छा वाला एकदम। बताना है आपको इसमें क्या आएगा। राजस्थान सरकार के द्वारा प्रस्तावित राजस्थान ट्री प्रोटेक्शन बिल के तहत 2026 में संबंधित कौन सा कथन सही है? आपसे सही कथन पूछा गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, ये आपको बताना है इसमें क्या आएगा।
ये विधेयक केवल खेजड़ी वृक्ष के संरक्षण से संबंधित हैं तथा अन्य वृक्ष इसके दायरे में नहीं आएंगे। ऑप्शन बी, इस विधेयक के तहत राज्य के 29 महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजातियों के संरक्षण का प्रावधान किया गया है तथा बिना पूर्व अनुमति के इन वृक्षों की कटाई पर नियंत्रण रहेगा। इस विधेयक के तहत सभी वृक्ष की कटाई पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है, चाहे निजी भूमि हो या सरकारी। यह ऑप्शन डी है। ये विधेयक केवल उन वन क्षेत्रों में पाए जाने वाले वृक्षों पर लागू होगा या ग्रामीण क्षेत्रों के वृक्ष इसके दायरे से बाहर होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताना है। जो अभी राजस्थान सरकार के द्वारा प्रस्तावित राजस्थान ट्री प्रोटेक्शन बिल 2026 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो मित्रों, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है ऑप्शन बी। इसमें आएगा ऑप्शन बी आएगा साथियों, यह आपको ध्यान रखना है। इस विधेयक के तहत राज्य के 29 महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजातियों के संरक्षण का प्रावधान किया गया है तथा बिना पूर्व अनुमति के इन वृक्ष की कटाई पर नियंत्रण रहेगा। ये आपको ध्यान रखना है। और इसके बारे में जानते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दी गई है। विधेयक राजस्थान ट्री प्रोटेक्शन बिल 2026 है। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण एवं महत्वपूर्ण प्रजातियों का संरक्षण करना है और सुरक्षित वृक्ष प्रजातियां इसमें 29 है साथियों। प्रमुख सुरक्षित प्रजातियों की बात की जाए तो खेजड़ी, रोएड़ा, बरगद, पीपल, लसोड़ा, तेंदुआ आदि है। और महत्वपूर्ण प्रावधान इसमें संरक्षित वृक्षों की कटाई के लिए पूर्व अनुमति आवश्यक है, अनुमति लेना जरूरी है साथियों इसमें। और अवधि कटाई पर, अवैध कटाई पर दंड है साथियों इसमें कितना है? 1 वर्ष की जेल है प्लस 1 लाख रुपए का जुर्माना है। तो ध्यान रखना है साथियों, पेड़ को नहीं काटना है। अवैध कटाई पर है दंड, इसमें 1 साल की जेल है और 1 लाख रुपए का जुर्माना है। और इसमें प्रजातियाँ कितनी शामिल की गई है? 29। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन कैसे भी घूम फिर के आ सकता है, इसलिए पूरे को ध्यान रखिए साथियों। ऐसे ही फैक्ट के साथ जुड़िए क्लास में और पूरी क्लास को देखा करें, तभी समझ में आएगा आपको। राजस्थान मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक 2026 के प्रारूप को किस संवैधानिक प्रावधान के अनुरूप मंजूरी दी है? बहुत शानदार क्वेश्चन है साथियों, एग्जाम की दृष्टि से कोई फालतू चीज़ नहीं है साथियों। इसलिए आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करना, शेयर करना और अपने मित्रों के जरूर शेयर करना है। इसको जरूरतमंद तक ये क्लास जरूर पहुँचाइए आप। समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक के बारे में बताना है, किस अनुच्छेद के तहत मंजूरी मिली है? क्वेश्चन नंबर 12 का साथियों आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन बी। कौन सा है? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 में दिया गया है साथियों। इसके बारे में जानते हैं क्या है ये, कैसे है। अनुच्छेद की बात की जाए तो 44 में क्या है? ये राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड को सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 44 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी का हिस्सा है। डीपीएसपी में भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक दिया गया है। और डीपीएस की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? आयरलैंड के संविधान से ली गई है। कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से। और अनुच्छेद 44 की बात की जाए तो ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, यानी न्यायालय के द्वारा इनको नहीं बदला जा सकता, ये आपको ध्यान रखना है। और भाग 4 से में है ये साथियों। और अनुच्छेद 36 से 51 तक दिए गए हैं डीपीएसपी, ये आपको ध्यान रखना है। और प्रेरणा कहाँ से ली गई है? आयरलैंड से ली गई है। अनुच्छेद 44 में न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। चलते हैं साथियों, एक अच्छा क्वेश्चन इसमें से बनाया गया है। राजस्थान में प्रस्तावित समान नागरिक संहिता के अनुसार सभी विवाहों को पंजीकरण के लिए कितने दिनों के भीतर करना अनिवार्य है? राजस्थान में प्रस्तावित समान नागरिकता संहिता के अनुसार सभी विवाहों को, जिसकी भी शादी हो गई हो साथियों, उसका पंजीकरण करवाने के लिए कितने दिन के अंदर करना अनिवार्य है, यानी कंपलसरी है साथियों। 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन, 90 दिन। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताना है। इसमें आएगा मित्रों 60 दिन, यानी ऑप्शन सी सही है। इसको आप ध्यान रखना है। इसकी थोड़ा सा व्याख्या समझ लेते हैं, इसमें क्या है कैसे। सभी विवाहितों को 60 दिन के अंदर पंजीकरण करना अनिवार्य है। विवाह या तलाक के पंजीकरण से संबंधित सूचना निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दर्ज कराना
जरूरी होगा साथियों इसमें। और विवाह पंजीकरण का उद्देश्य क्या है? विवाह संबंधी अधिकारी रिकॉर्ड और कानूनी पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। और यूसीसी का व्यापक उद्देश्य क्या है? विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, भरण पोषण और व्यक्तिगत कानूनों में समानता स्थापित करना होगा साथियों। ये इसका उद्देश्य है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने। राजस्थान सरकार के द्वारा प्रस्तावित समान नागरिकता संहिता यूसीसी किन समुदायों पर लागू नहीं होगी? ये आपको ध्यान रखना है, नहीं होगी। किस पर नहीं होगी, इस चीज़ का ध्यान रखें। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, SC, ST, OBC, EWS। तो किस पे लागू नहीं होगी साथियों? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है अनुसूचित जाति यानी ST पे लागू नहीं होगी। ऑप्शन बी इसका सही है। प्रस्तावित राजस्थान यूसीसी अनुसूचित जाति यानी ST पर लागू नहीं होगा। किस पे नहीं होगा साथियों? मित्रों, ये किस पे लागू नहीं होगा? ये लागू नहीं होगा, ST पे लागू नहीं होगा। संविधान में ST के संरक्षण से संबंधित प्रमुख प्रावधान अनुच्छेद 342 में दिया गया है। अनुसूचित जनजातियों के प्रावधान प्रशासन के नियंत्रण से संबंधित हैं। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित जातियों से संबंधित है। और 6ठी अनुसूची में क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के कुछ जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित हैं। यानी ST की बात की जाए तो अनुच्छेद याद रखना है 342 और यह 5 अनुसूची से संबंधित है। और 6ठी अनुसूची में है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की कुछ जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित हैं। इसलिए इम्पोर्टेंट है ये। और आप CP एकेडमी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे क्लास देखते रहिए। थैंक यू। जय हिंद।